मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और इस सपनों के शहर में अपना एक घर हो, ये हर किसी का सपना होता है। ऐसे ही सपने लेकर जॉब के रीज़न से विकी अपने गांव से मुंबई शिफ्ट हो गया था। पहले तो उसे मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट जैसे वो रहने लगा वैसे हर कुछ बातें समझ गया। उसका भी यही सपना था कि उसका मुंबई में अपना एक घर हो। घर ना मिलने की वजह से विकी और उसकी वाइफ संजना कुछ दिन एक ही रूम में रह रहे थे और फाइनली उन्हें रेंट पर एक अच्छा खासा 1 BHK फ्लैट मिल गया। नया घर लेकर विकी को संजना के लिए एक अच्छा खासा सरप्राइज देना था, इसलिए उसने जल्दी सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और वो घर में थोड़ा शिफ्टिंग करने चला गया। शाम होते ही वो संजना को नए घर में ले आया। उसने सब डेकोरेशंस भी कर लिए थे क्योंकि वो दिन उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी का था। सो विकी ने थोड़ी बहुत शिफ्टिंग पहले ही कर ली थी और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए अच्छा खासा प्लान कर लिया था और अरेंजमेंट्स भी कर ली थी। दोनों बहुत खुश थे, पर संजना के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने पूछा, तभी रवि ने बताया कि मार्केट प्राइस से 50% कम ही हमें ये घर मिल गया है। बाकी सब कुछ तो ठीक था, पर 50% ऑफ ये बात कुछ संजना को अजीब लगी। लेकिन विकी ने उसे कहा कि तुम वो बातें छोड़ दो और हमारे नए घर में एंजॉय करना स्टार्ट करो। फिर संजना ने भी ये सब बातों को इग्नोर करना स्टार्ट किया। वो दिन अच्छे से बीत गया। दूसरे दिन विकी अपने काम पर चला गया और संजना कुछ शिफ्टिंग करने में बिजी थी। बहुत शिफ्टिंग होने के कारण वो थोड़ी थक भी गई थी और ज़मीन पे बैठकर अपने किचन अरेंजमेंट्स के बारे में सोच ही रही थी। लेकिन उसे एक ही बात हैरान कर रही थी। बेडरूम को 2 विंडोज़ थी और उसमें से एक का शेप बहुत ही अलग था। ना जाने क्यों उसे वो विंडो कुछ अजीब ही लग रही थी। बैठे बैठे वो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। वो उस विंडो के ही बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से उसे बेडरूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने तुरंत बेडरूम में जाके देखा तो उस विंडो से आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई विंडो बाहर से बजा रहा है। उसने टेबल पर चढ़कर विंडो खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन विंडो ओपन ही नहीं हो रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद संजना की रात की नींद उड़ गई थी। उसे कभी नींद ही नहीं आती थी। वो पूरी रात रेस्टलेस होती थी। एक दिन मुश्किल से वो सो गई थी, लेकिन 10 मिनट के बाद ही किसी आवाज़ से वो जग गई। उसने उठकर देखा तो वो विंडो अपने आप ओपन हो गई थी और वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। मई मंथ में इतनी ठंडी हवा देखकर अभी उसे कुछ अजीब लगने लगा था। डरे हुए पैरों से वो वैसे ही विंडो के पास आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, ठंडी और भी बढ़ रही थी। जैसे तैसे उसने हिम्मत करके विंडो के पास जाके देखा और वो ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही डरावनी शक्ल की लाल आँखों वाली लड़की उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। और तो और वो लड़की भी उसके पास देखकर ज़ोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर विकी नींद से जग गया। उसने संजना को उठा के बेड पर लाया और उसे समझाया कि तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। वो बहुत रो रही थी और विकी उसे समझा रहा था कि ऐसे कुछ नहीं होता। संजना उसे बता रही थी कि जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है और वो विंडो मुझे कुछ अजीब ही लग रही है। मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं। विकी ने उसे बहुत समझाया और विकी सो गया।
संजना को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो फ्रेश होने के लिए रेस्टरूम चली गई और विकी आराम से सो रहा था। तभी विकी को भी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ से विकी जग गया और उसने जो सामने देखा उससे विकी के भी होश उड़ गए और उसके मुंह से भी एक बड़ी चीख निकली। ये सुनकर संजना भागते हुए ही वॉशरूम से बाहर आ गई। उन दोनों ने तभी डिसाइड कर लिया कि अभी के अभी हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। वो दोनों वैसे कि वैसे ही बिल्डिंग के बाहर आ गए और गेट पर खड़े थे। तभी बाजू वाली बिल्डिंग से एक बूढ़ी औरत ने उन्हें कहा कि तुम दोनों हमारे घर पे आ जाओ। दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए पहले उन्हें विश्वास नहीं था, बट उस बूढ़ी दादी ने पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले उस अपार्टमेंट में एक अकेली लड़की रेंट पर रहती थी। उसकी शादी फिक्स हो गई थी और इस रिश्ते को लेकर वो बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि उसके होने वाले पति का कहीं और चक्कर चल रहा है और वो इसे फंसाकर शादी करने वाला है। ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। उसने बिना कुछ सोचे उसी विंडो से कूदकर सुसाइड कर लिया। उस दिन से उस घर में जो भी किराएदार आए हैं वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। जो भी उस घर में जाते हैं उन्हें वो लड़की दिखाई देती है, उसकी चीख सुनाई देती है और वो घर सुना पड़ा है। और तो और जिस दिन उसने सुसाइड कर लिया था, हर साल के उस डेट को उस लड़की की चीख पूरे बिल्डिंग में सुनाई देती है, इसलिए उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।